तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 54 का पार्ट 2। ठीक है, जिसमें हम सर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये भी सर एक एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, इस चैप्टर से रिगार्डिंग ये एक एग्ज़ाम टिक क्वेश्चन है। करना क्या है सर, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। देखिए, इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी क्या है कि प्रॉफिट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है थोड़ा गलत। ठीक है, उसको आपको सुधार देना है। ठीक है, इनकरेक्ट हो गया है, उसको आपको ये ट्रांसफ़र बेसिस भी कुछ है, उस बेसिस पे आपको यूज़ करके, ठीक है, आपको क्या करना है सर, हो गया है गलती से इनकरेक्ट, आपको करेक्ट कर देना है, उस चीज़ को सही कर देना है। क्योंकि मुस्कुराते हुए आप क्या हैं, आप चल रहे हैं सीए में, तो भाई साहब आपसे उम्मीद करेगा जनता कि यार आप कुछ, सर जी मेरा गलती सुधारिए। तो यस, आप कहेंगे यस हम सुधारेंगे, तो वो चीज़ है। ठीक है सर, तो देखिए बात क्या है कि डिपार्टमेंट पी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट एस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, डिपार्टमेंट पी सेल करता है गुड्स डिपार्टमेंट एस को 25% ऑन कॉस्ट पर। ठीक है, ओके। एंड डिपार्टमेंट क्यू एट अ 20, ये सब आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले हम पढ़ देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन से ही बताएंगे सॉल्यूशन में। डिपार्टमेंट पी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट एस at a profit of 25% on cost and to department Q at a profit of 15% on cost। ठीक है, डिपार्टमेंट S सेल्स गुड्स टू P, S सेल करता है P को, वो रेट दिया हुआ है। ठीक है, P एंड Q को, P करता है 20% एंड 30% ऑन सेल्स। ध्यान रखिएगा, ऑन सेल्स बहुत ही अंतर होता है इन दोनों लाइन्स, इन दोनों वर्ड्स में। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स में बहुत ही अंतर है सर। एक तो हो गया आपका, देखिए ऊपर में ऑन कॉस्ट बोल रहा था और यहाँ पर ऑन सेल्स बोल रहा था, तो ऑन सेल्स वाले का ट्रीटमेंट थोड़ा स्पेशली है, ये हम आपको समझाएंगे कि क्यों है। ठीक है, और यहाँ पर सर जी डिपार्टमेंट वाला जो है, इसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, एक इसमें भी एक पॉइंट है। ठीक है, नेट प्रॉफिट से रिगार्डिंग वो जो है आफ्टर वाला, वो वाला हम आपको यहाँ पर सर जी क्लियर करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप यहाँ पर हो सकता है कंफ्यूज में आ जाओ उस वर्ड की वजह से। ठीक है, कि नेट प्रॉफिट बिफोर या आफ्टर। ठीक है, तो वो ये दो ही पॉइंट है इस क्वेश्चन में बस, जो कि आपको ध्यान रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपली है, इस पैटर्न को आप इजीली बना सकते हो। ओके सर, तो देखिए फिर आगे है कि डिपार्टमेंट क्यू सेल गुड्स टू पी एंड एस एट अ 20% एंड 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हो गया सर ख़त्म। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा ही हुआ है। क्वेश्चन बैंक में भी इस टाइप्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्वेश्चन नंबर 7, ये सब आपको प्रैक्टिस के टाइम में बनाना है। ठीक है सर, स्पेशलिटी है कि 3 डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, और ये बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बुक से कर रहे हैं, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है सर, देखिए वर्किंग की है, मार्जिन लिख दिए सबसे पहले तीनों का। डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट एस को भेजता है और डिपार्टमेंट क्यू को भेजता है, कॉस्ट प्लस 25% पर, कॉस्ट प्लस 15% पर। तो सिंस कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100 एंड प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 125। ठीक है, इसी तरह सर इसका भी निकाल लिए 115। तो ओवरऑल बात ये कि डिपार्टमेंट पी जो है एस को भेजता है 125 रुपये पर, जिसमें 25 रुपये इंक्लूड होता है प्रॉफिट। ठीक है, 25 रुपये इंक्लूड होता है प्रॉफिट। और यही डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट क्यू को भेजता है 115 रुपये पर, तो प्रॉफिट डिपार्टमेंट क्यू से प्रॉफिट कमाता है 15 रुपये। ठीक है सर, ओके, कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ यार मार्जिन है, गिवन है बस। जो हमने कहा आपको 2 पॉइंट पर ध्यान करना है, बस वही 2 पॉइंट इसमें सर जी इस पैटर्न में मेन है। ठीक है, तो देखिए फिर आते हैं अगले पार्ट पर, डिपार्टमेंट एस। डिपार्टमेंट पी एक तरफ, डिपार्टमेंट क्यू एक तरफ। डिपार्टमेंट एस जो है पी को देता है 20% ऑन सेल्स। ठीक है, ये उसके लिए सेल्स ही है, एक तरह से वो सेल्स मानेगा, ध्यान रखिएगा। और डिपार्टमेंट क्यू 30% ऑन सेल्स पर देता है डिपार्टमेंट क्यू को। ठीक है, ठीक इसी तरह डिपार्टमेंट क्यू क्या करता है, पी को देता है कॉस्ट प्लस 20%, दैट इज कॉस्ट 100 और 20 रुपया प्रॉफिट कमाता है, और डिपार्टमेंट एस को भेजता है कॉस्ट प्लस 100%, दैट इज 110 देता है, 10 रुपये प्रॉफिट कमाता है। ठीक है सर, ओके। ये पॉइंट नंबर 4 अभी आएगा, अभी आगे अगला लाइन यही है क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सर एक वर्ड है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन और नेट प्रॉफिट। ठीक है,
सब्जेक्ट बस देखिए नेट प्रॉफिट, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सर जी ध्यान देने का ज़रूरत है, वरना आप कंफ्यूजन में आ सकते हो। ठीक है, ध्यान रहे डिपार्टमेंटल, हर डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट मैनेजर होगा। ठीक है, ये सर दैट इज़ पी का अलग होगा, एस का अलग होगा, क्यू का अलग होगा। इन तीनों को सर जी क्या करना होगा, कमीशन देने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कमीशन वाले लाइन को ध्यान से पढ़िए, एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। तो जब भी ऐसा लिख देना, जब भी ऐसा लिख दे, ठीक है सर, तो ये ध्यान में रखिएगा कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट का। ठीक है, नेट प्रॉफिट का 10%, मतलब आप सर जी बैलेंसिंग फिगर करके जो भी आपका बैलेंस फिगर आ रहा है, मान लीजिए 50,000 आ रहा है, ठीक है, 50,000 आ रहा है, 50K लिख देते हैं, तो इसका 10% सिंपली आपको 5,000 कमीशन दे देना है, और बचा हुआ 45,000 आपका क्या होगा, प्रॉफिट मान्य होगा। ऐसे होता है, यस सर। एक तो ये हो गया सिंपली। तो वहीं जी लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन में आपको सिंपली 10% दे देना है, बिकॉज आफ्टरवर्ड यूज़ नहीं किया गया है। ये बात का आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर सर अगर क्या देता है, आफ्टरवर्ड को यूज़ करने, ठीक है, तो मान लीजिए नेट प्रॉफिट आता है आपका 50,000, तो आपको याद ही होगा 50,000 डिवाइडेड बाई 10% बोल रहा है, तो 110 इसमें इंक्लूड है, ये भी दैट इज़ 100 इंक्लूड है प्रॉफिट बिजनेस का, और 10 प्रॉफिट इंक्लूड है किसका, डिपार्टमेंटल मैनेजर का। ठीक है सर, आपको याद है इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको प्रीवियस में ही करवाया था, प्रीवियस चैप्टर्स में ही डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन नंबर 16 था ये सर, वहाँ पर हमने आपको ये चीज़ समझाया था। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में आपको यहाँ पर इंटू भी करना पड़ेगा, तो देखिए एक मिनट समझा देते हैं। तो कितना आएगा इस ऐसे कंडीशन में सर जी, वो बता दीजिए, तो सुन लीजिए 50K इंटू 10 इज डिवाइडेड बाई, ओ अरे नहीं ले रहा यार, इज डिवाइडेड बाई 110। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है सर, 4.54 करके कुछ अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक मिनट इसको ठीक करते हैं, 50,000 इंटू 10, 110। ठीक है, तो वो छोटा सा एग्जाम्पल है इस वजह से। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर सर जी अमाउंट आ रहा है 4.5454, तो ये गलत है। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर इफ़ आफ्टर वर्ड यूज़ करता तो हम ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, बट फिलहाल आफ्टर वर्ड वो यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, आफ्टर वर्ड का यूज़ करने का मतलब क्या होता है सर कि ये जो 50K है, इसी 50K में दोनों चीज़ इंक्लूड है। जैसे यहाँ पर ये दोनों इंक्लूड है, वैसे इसमें भी दोनों चीज़ इंक्लूड है, 1+2 दोनों है। एक तो कंपनी का प्रॉफिट भी और डिपार्टमेंटल का कमीशन और डिपार्टमेंट मैनेजर का कमीशन भी, बट यहाँ पर वैसा बात है ही नहीं। ठीक है सर, तो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ सिंपली कहा है एंटाइटल टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो सिंपली वाला हम 10% दे देंगे जो भी आएगा। ठीक है सर, ओके। तो देखिए आगे, सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंट सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। हाँ, बट एक चीज़ यहाँ पर बोला है सर, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट कि नेट प्रॉफिट देंगे, बट उससे पहले अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंट सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड, उससे पहले। ठीक है सर, बट कंडीशन है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हटाकर दैट इज़ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ स्टॉक रिजर्व्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ स्टॉक रिजर्व्स को पहले हटा देंगे, उसके बाद ही देंगे। ठीक है सर, तो इस तरह से आगे देखते हैं। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स आर गिवन बिलो। मतलब सर ये कहना चाह रहा है कि ये जो आफ्टर का मतलब है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो आफ्टर वर्ड लिखा है, ये आफ्टर का मतलब नॉर्मली है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये नॉर्मल वाला, ये वो आफ्टर नहीं है जो अभी आपको हमने समझाया आफ्टर, जिसमें
50K में दोनों चीज़ें इंक्लूड था, ये वो आफ्टर नहीं है, ठीक है, ये सिंपली आफ्टर है। ये कहना चाह रहा है कि डिपार्टमेंट प्रॉफिट जो है वो मैनेजर को देने से पहले, ठीक है, हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, बस ये इतना क्या है, ठीक है। ओके सर, अब देखिए वही चीज़ कहा आगे क्या है, कमीशन दे दिया गया बट एसआर का ट्रीटमेंट करने से पहले ये कह रहा है कि सर गलती क्या हो गया कि प्रॉफिट ये जो आपको गिवन है ना, एसआर कमीशन दे दिए, ठीक है, बट स्टॉक रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करने से पहले ही दे दिया गया, ठीक है। तो गलती हो गया क्योंकि स्टॉक रिजर्व्स का ट्रीटमेंट ये लोग भूल गया करना, ठीक है। तो इसीलिए तो सर जी मेरे पास आया कि यार सर ज़रा ठीक कर दीजिए। ओके, तो हम बोले ठीक है भाई, ये है फर्स्ट बॉक्स। ये क्या है सर, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, दैट इज़ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स गिवन है, डिपार्टमेंट पी का, डिपार्टमेंट एस का, डिपार्टमेंट क्यू का, ये लोग तीनों का अपना अपना प्रॉफिट जो ये लोग गिवन है, ये लोग का नेट प्रॉफिट जो है वो चीज़ यहाँ पर बता दिया है कि यार इतना रुपया प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिएगा सर, ठीक है। देखिए आगे ये जो है ये सेकंड बॉक्स है, स्टॉक लाइंग एट अ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट द एंड ऑफ ईयर आर एस बिलो, वो आगे है, दूसरे डिपार्टमेंट से कितना कितना आया था उसका हिसाब, तो वो ये रहा। अब देखिए लीजिए ट्रांसफ़र फ्रॉम पी से आया था, ठीक है, पी में तो नीली होगा, पी से आया था एस को, पी से आया था एस में 18,000, पी से आया था क्यू में 14,000, ठीक है। फिर आज ये क्लियर करते हैं, ट्रांसफ़र फ्रॉम एस, तो एस से आया था पी में 48,000 और एस से आया था क्यू में 38,000, ठीक है। ट्रांसफ़र फ्रॉम क्यू, क्यू से आया था पी में 12,000, क्यू से आया था 8,000 और क्यू से आया था एस में 8,000। सर इसका क्या है सर, रेलिवेंट है, आगे आपको इस चीज़ को भी देखने को मिलेगा, ठीक है सर। फिलहाल ये पीछे वाला पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए हुआ क्या, एग्जाम्पल करेक्ट ऊपर है, इनकरेक्ट नीचे है। क्या हुआ कि नेट प्रॉफिट पर से मान लीजिए 100 है, नेट प्रॉफिट 100 है, ठीक है। करना क्या था कि पहले स्टॉक रिजर्व्स को माइनस करना था, क्योंकि ये लोग वही बोल रहा है, कंडीशन हम लोग यहीं से थे सर कि सबसे पहले अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हटाएंगे, तो स्टॉक रिजर्व्स को लेस करना था, ठीक है, लेस करना था। मान लो 10 होता तो 10 लेस करके 90 आता। अब इस 90 का, ठीक है, इस नेट प्रॉफिट का 10% देना था कमीशन, दैट इज़ 9 रुपया, ठीक है, तो 9 रुपया देना था। बट हो क्या गया, गलती से ये लोग भूल गया, ठीक है। ये लोग क्या किया, नेट प्रॉफिट आया 100, इसके ऊपर ही डायरेक्ट 10% कमीशन कैलकुलेट किया, ठीक है, और डायरेक्टली 10 दे दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट ये लोग 10 रुपये दे दिया, ठीक है। तो ये लोग से मिस्टेक हो गया। अब 10 रुपया दे दिया तो 100 रुपया तो क्या था सर, 100 रुपया प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, ठीक है, और इसमें से 10 रुपये कमीशन दे दिया गया, गलती से ही दे दिया बट दे दिया, ठीक है। अब देखिए तो बचा ये जो 90 रुपीज़, ये प्रॉफिट आपको शो हो रहा है, तो ये वही प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये 90% रेट का प्रॉफिट है, ठीक है, 90% शो हो रहा है ये अमाउंट, बाकी 10% इसमें से कमीशन दिया जा चुका है। समझ रहे हैं सर, यस सर। मिस्टेक क्या हुआ, स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट करना भूल गया, ये है मिस्टेक, ये है इस क्वेश्चन में मिस्टेक, ठीक है। मतलब इस कंपनी से ये मिस्टेक हुआ, तो हमने जब हम जाएंगे तो हम इस चीज़ को पकड़ करके सुधार देंगे, ठीक है सर, ओके, क्योंकि हमारा काम है सर, यस सर। तो देखिए हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। देखिए एक चीज़ सर पहले ये समझ लीजिए कि ये ऊपर वाला डिपार्टमेंट वाला था, ये क्या कह रहा है कि इसके ऊपर से स्टॉक रिजर्व्स हटा दो तो काम हो जाएगा, क्योंकि सर स्टॉक रिजर्व्स इसी में छिपा हुआ है सबका, तो किसका किस में कितना घुसा हुआ है स्टॉक रिजर्व्स, वो तो पहले हमको जानना ज़रूरी है, तभी तो हम सही कैलकुलेशन बता पाएंगे कि हाँ यार। पहले इसी वजह से सर जी हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व्स, क्योंकि ये लोग फिलहाल तो स्टॉक रिजर्व्स भूल गया, ये लोग इस चीज़ का यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। तो हमको इसको यूज़ करके इस टेबल को क्या निकालना पड़ेगा, एसआर, ठीक है, स्टॉक रिजर्व्स निकालना होगा, उसके बाद ही सर हम आगे ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ज़िंदगी में थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए अब क्या कह रहा है, फाइंड आउट करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, बस इतना ही पूछा है आपसे कि यार करेक्ट प्रॉफिट बता दो, किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कब, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मैनेजर को 10% कमीशन देने के बाद, ठीक है, बस
सिंपली पूछा है कि यार बता दो डिपार्टमेंटल का प्रॉफिट कितना कितना बचता है मैनेजर लोग को कमीशन देने के बाद, ठीक है। जो कि फ़िलहाल ये लोग ये मान रहा है कि सर जी मेरा फ़िलहाल डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स लोग हैं उसको हमने नेट प्रॉफिट जो दे दिया 10% कमीशन, तो उस 10% को देने के बाद इतना बच रहा है मेरा प्रॉफिट, ये लोग का ये कहना है, ठीक है। मतलब ये लोग ये मानता है कि सर जी हमसे गलती हुआ है और स्टॉक रिजर्व्स हम भूल गए हैं ट्रीटमेंट करना, तो आप ट्रीटमेंट करके इसको फिर से सुधार दीजिए और इस प्रॉफिट को सही कीजिए। जो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है ये क्या है सर, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डिपार्टमेंटल, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। ये कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट गिवन है, ठीक है सर। तो इस चीज़ को सही करना है, यही चीज़ वो बोल रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे सर, देखिए सिंपली ये मार्जिन वगैरह तो आपको समझा ही दिया। ये सर देखिए ये पॉइंट नंबर 4, मैनेजर कमीशन इज इक्वल्स टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बोल रहा है, दैट इज़ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से पहले माइनस करना होगा स्टॉक रिजर्व, यही बात है। यस सर, तो आ जाइए स्टेप 1 क्या करेंगे सर, क्वेश्चन को सबसे पहले माइंड से उड़ा दीजिए, ठीक है, कि क्या हुआ क्या नहीं। अब आपको अपने वे से करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इतना ध्यान रखना है कि हमको नेट प्रॉफिट में से स्टॉक रिजर्व्स को हटाना है और उसका फिर 10% हमको दे देना है, ठीक है सर। ओके, तो चलिए जैसे मान लो सर, जैसे मान लीजिए नेट प्रॉफिट आया 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लिखते हैं, 1 लाख शॉर्ट में लिख देते हैं, और स्टॉक रिजर्व्स है सर जी 10,000, ठीक है। तो 10,000 माइनस करने के बाद ये 90,000, 10,000 नहीं, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए स्टॉक रिजर्व्स को मान लेते हैं 50,000, 50,000 हम मान लेते हैं यार, क्या हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो ये जो 40,000 बच रहा है, ये सॉरी ये जो 50,000 बच रहा है ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो बचा हुआ ये जो 50,000 है, इस 50,000 के ऊपर हमको क्या देना है सर, कमीशन देना है 10%, ठीक है। ये चीज़ है क्वेश्चन, समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये भी एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो आगे समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व्स ऑन अनसोल्ड स्टॉक्स, ठीक है। यहाँ पर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का फ़िलहाल कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली कैलकुलेशन पूछा है, तो भाई साहब आपको बस कैलकुलेशन दे देना है, ठीक है। प्रॉफिट को सुधार देना है, डिपार्टमेंट का प्रॉफिट गड़बड़ाया हुआ है, ये क्वेश्चन उस पैटर्न पर है, तो आपको डिपार्टमेंट का सही प्रॉफिट बस बता देना है, आपका काम ख़त्म। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व्स ऑन अनसोल्ड स्टॉक, सेकेंड बॉक्स कैलकुलेट किए, सेकेंड बॉक्स से कैलकुलेट किए स्टॉक रिजर्व निकालें, ठीक है। देखिए टोटल स्टॉक रिजर्व ये सब टोटल आ रहा है, ये लास्ट कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले ये तीनों को समझ लीजिए। तो देखिए स्टॉक ऑफ पी में, एस में, क्यू में, ठीक है, ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। पी ने खुद कुछ नहीं भेजा तो डैश, इतने का आया था, पी से एस को कितने का आया था सर, 18,000 का गुड्स आया था, जो कि पी कितने में बेचता है। अब आप मार्जिन वाला पेज को सामने रखिएगा, मार्जिन वाला पेज कौन सा सर, ये वाला, इस चीज़ को सामने रखिए और मार्जिन को आप देखते जाइएगा, ठीक है सर। ओके सर तो देखिए इतने का आया था पी से, ठीक है, पी से आया था एस को 18,000 का, 18,000 का ट्रांसफ़र किया था पी ने एस को, ठीक है, जो कि कॉस्ट प्लस 25% पर भेजा था। तो 25 हमको जानना है, तो 25 नीचे, ठीक है सर, जाहिर सा बात है, ऊपर ही एस पी पर है तो नीचे एस पी, और इंटू क्योंकि हमको जानना है प्रॉफिट, ठीक है, तो सिर्फ प्रॉफिट जानना है, तो प्रॉफिट के लिए यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। ओके 25 से इंटू कर दिए, ठीक। इसी तरह क्या करेंगे सर, क्यू में भी जाएंगे, इतना का आया था पी से 14,000, और ये भेजता है कॉस्ट प्लस 15% पर, मतलब ऊपर एस पी नीचे एस पी 115, बट 15 क्या है, प्रॉफिट जानना है, तो 15 लिख दिया, ठीक है सर। इंटू कर देंगे जैसे ही, तो आपको क्या मिल जाएगा सर, आपका अमाउंट एक तरफ आ जाएगा 3600, ठीक है, एक तरफ आ जाएगा 3600, एक तरफ आ जाएगा 1826, दोनों को सर जी क्या करिए ऐड, और ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5426, ये क्या है, पी का स्टॉक रिजर्व जो छिपा है एस में क्यू में, ठीक है, क्योंकि ये भेजा था उन दोनों को गुड्स ट्रांसफ़र बाय
पी टू एस एंड क्यू। तो इस गुड्स ट्रांसफ़र में इतना पार्ट, क्योंकि इतना ये लोग बेच नहीं पाया, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक रह गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से समझिए सर, तो इस वजह से ये चीज़ है, इसको क्या करना होगा, इतना इसका स्टॉक रिजर्व है, ठीक है। बेच नहीं पाया या ओपनिंग स्टॉक है, इस बात पर फिलहाल क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ पर सर जी ध्यान ही नहीं देना, बस ये समझना है कि स्टॉक रिजर्व्स, ओपनिंग और क्लोजिंग, इस पर ध्यान फिलहाल ना दें। यहाँ हम आपके लिए लिख भी दे रहे हैं स्पेशली, ठीक है। ध्यान देना है कि यार स्टॉक रिजर्व सिर्फ निकालें कैसे, ठीक है। तो देखिए पी का स्टॉक रिजर्व्स आ गया इतना, यस सर। उसके बाद एक इसी में से यूज़ करेंगे अगला का, एस का थोड़ा स्पेशल है, उसको बताते हैं। जस्ट पहले क्यू का बता लेते हैं। क्यू का देखिए, क्यू का इतना आया कैसे सर, क्यू ने इतना का ट्रांसफ़र किया था 12,000 का, ऊपर आई, और ये किस पर करता था, कॉस्ट प्लस 20% पर भेजा था। तो ऊपर एस पी तो नीचे एस पी, और 20 जानना था तो 20 इंटू कर लिया, ठीक। इसी तरह एस को भेजा था कॉस्ट प्लस 110 पर, तो 10 प्रॉफिट जानना था तो वो लिख दिए, ये आ गया। क्यों ने खुद तो भेजा नहीं होगा तो नील, यहाँ पर भी नील था, ठीक है। अब इस दोनों को सर जी ऐड कर देंगे तो इसका आ जाएगा। इसका तो सेम था सर, इसका और इसका कैलकुलेशन दोनों का सेम था। एस का थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा कि सर पी ने हुआ क्या था कि पी जो था और एस था और क्यू था, ठीक है। तो ट्रांसफ़र फ्रॉम एस से आया था पी को कितना का, 48,000, और ये डायरेक्ट सर जी इंटू 20% कर दिए। ऐसा क्यों किए कि ये उसके लिए सेल ही है, ये उसके लिए दैट इज़ एस के लिए ये सेल है, ठीक है। तो डायरेक्टली 20% लगाएं, ठीक है। और ये खुद को भेजा नहीं होगा तो नील। इसी तरह इसमें भी ये डायरेक्टली उसके लिए सेल ही है, तो डायरेक्टली 20%, डायरेक्टली 30% पर भेजता था क्यू को, तो 30% यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिए। तो ध्यान रखिएगा जब भी बोल दे कि ऑन सेल, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए डिपार्टमेंट एस जो है वो भेजा है ऑन सेल्स पर, तो ऑन सेल्स का ट्रीटमेंट इस टाइप का करते हैं डायरेक्टली, और ऑन कॉस्ट बोले तो कॉस्ट वाले पर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बोले तो उस टाइम में ऐसे करते हैं, ठीक है सर। तो ध्यान रखिएगा। तो अब इसका भी अमाउंट निकल गया, इसको सर जी डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर लेंगे, और ऐड करके यहाँ लिख देंगे दैट इज़ 21,000 एस का स्टॉक रिजर्व्स। अब स्टॉक रिजर्व्स हमको पता है, ठीक है सर, ओके। अगर को पहले पता नहीं था तो गलती कर दिया, तो अब क्या करेंगे, लोग गलती को दोबारा सुधारेंगे। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो फर्स्ट बॉक्स से कैलकुलेट करेंगे, पहले 100% प्रॉफिट पर लाएंगे, ठीक है। तो देखिए डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट एस और डिपार्टमेंट क्यू, वो जो फर्स्ट बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं। 90,000, 60,000, 45,000 तीनों दिख रहा है बैलेंस, यस सर। ये क्या है, सिंस ये गिवन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ये 90% पर शो हो रहा होगा, आपको हमने समझाया था एग्जांपल, ठीक है सर, उससे समझें। फिर देखिए देयरफॉर बिफोर कमीशन हमको जानना है, क्योंकि अभी हमको एसआर का अमाउंट पता चल गया, तो अब हम उस चीज़ को माइनस करके सुधार सकते हैं, ठीक है सर। तो देखिए अब क्या करेंगे, देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर कमीशन, अब ये 100% पर आया, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे सर, सिंपली इसको 90 से 90% से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेटर उठाइए और डायरेक्टली सर करते जाइए, आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं। कैसे आएगा सर, देखिए 90,000 लिखे, ये सर, डिवाइडेड बाय 90 लिखे और डायरेक्ट परसेंटेज का सिंबल मारिए, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आ गया होगा आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर 1,00,000, ये और ये तीनों अमाउंट आ जाएगा, ठीक है सर। अब हमको 100% प्रॉफिट भी पता है, तो क्या अब हम मिस्टेक सुधार सकते हैं, यस सर। प्रॉफिट हमको पता ही है, और ये लोग चाहता था कि एसआर को माइनस कर दीजिए सर, तो स्टॉक रिजर्व हमने निकाल ही लिया है, तो ये तीनों एसआर को उसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा तीनों डिपार्टमेंट का पर्टिकुलरली, उसको उसका 10% कमीशन दे देंगे सिंपली। तो देखिए सर प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट कुछ भी कमीशन वगैरह देने से पहले या फिर अनरियलाइज्ड कैलकुलेशन से ही पहले, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट कमीशन एंड करेक्ट प्रॉफिट, पी एस क्यू लिख लिए, 1,00,000 इतना इतना अभी आपके सामने हमने निकाला, इस अमाउंट को पुट कर दिए यहाँ पर, ठीक है सर, ओके। अब देखिए ये लोग चाहता है, अब बोले कि अब बताओ भाई क्या ख्वाहिश है आप लोग का, तो ये लोग कहा कि सर सबसे पहले मेरा सर स्टॉक रिजर्व सर हटा दीजिए। तो बोले ठीक है, पी का स्टॉक हटाएं, स्टॉक रिजर्व हटाएं, एस का स्टॉक रिजर्व हटाएं, क्यू का स्टॉक रिजर्व हटाएं, ठीक है। स्टेप 1 से निकाले थे आपके साथ, अभी पीछे वाले चार्ट में, यस सर। फिर देखिए फिर प्रॉफिट आफ्टर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेटेड करने के बाद इतना इतना का प्रॉफिट आ रहा है,
ठीक है सर। सिंपली इसका 10% दे देंगे। क्यों सर? क्योंकि आफ्टर वर्ड यूज़ नहीं किया, ध्यान रखिएगा। और जैसे ही इसका 10% निकाल देंगे, ठीक है सर, तो ये इस तरह से आया 9457 का 10%, इसका 10%, इसका 10%, ठीक है, हो गया। अब देखिए सर, अब क्या करेंगे, प्रॉफिट दे दिए, अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, सिंपली अमाउंट आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 85117। ट्राई करके देख लीजिए कि आ रहा है कि नहीं सर, वरना बाद में कहेंगे सर नहीं आया। तो देखिए 94,574 में से माइनस कर दीजिए 9457 इक्वल्स टू 85117। ठीक इसी तरह इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट है, ये भी सर जी पढ़ लीजिए। मैनेजर कमीशन एट द रेट 10% देना था, तो इंटू करके डायरेक्ट निकाल लिए इसका 10%। ठीक है, हुआ क्या सर, पढ़ लेते हैं चीज़ को ही पढ़वा देते हैं। कमीशन के लिए आफ्टर वर्ड यूज़ करता क्वेश्चन में, इफ आफ्टर वर्ड अगर यूज़ कर दे क्वेश्चन में यहाँ पर से, ठीक है, कि मैनेजर्स कमीशन आफ्टर नेट प्रॉफिट, ठीक है, तो आपको 10/110 वाला वो जो हमने फंडा भी आपको समझाया था वो यूज़ करना था। ठीक है, बट यहाँ पर सिंपली बोला था कि 10% कमीशन देना है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट का सिंपली दे दिए। ठीक है सर, तो ऐसे दे दिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आफ्टर वर्ड को यहाँ पर यूज़ नहीं करना था। ठीक है, बट कभी कभी क्वेश्चन में जब आफ्टर बोल देगा तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था आपका सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक है सर, देखिए वही चीज़ तो बोल रहा था कि करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट बता दिए, आपका सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, ये रहा प्रॉफिट, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग अलग। ठीक है सर, और देखिए और एक चीज़ है, यहाँ पर वो बातें हैं जो हम कह रहे थे, एंटाइटल टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, तो सिंपली दे दिए। आपने देखा ये सर यही कह देता, एंटाइटल टू 10% कमीशन आफ्टर ऑन नेट प्रॉफिट। आफ्टर वर्ड अगर यूज़ कर देता ना, तब सर जी यहाँ पर आपको क्या करना होता, 10/110 को यूज़ करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि 10% कमीशन है, इसी वजह से 10 आ रहा है। कमीशन रेट कुछ और हो तो फिर उसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, समझिए। यस सर, तो ये था इस क्वेश्चन का पॉइंट और इसका ट्रिक, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इस चीज़ को सर जी ध्यान से थोड़ा अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, अलग अलग पैटर्न इसी तरह का क्वेश्चन भी बहुत सारा रिपीटेड है। हम लास्ट में बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस पर रिपीटेड है। ठीक है सर, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम एक और चीज़ सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए सर जी जय हिंद, जय भारत।